गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी में 5वें चैप्टर शिक्षक के नाम पत्र का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है अब्राहम लिंकन जी ने, जिनका जन्म सन 1809 में हुआ था, ईस्वी सन में हुआ था, और मृत्यु जो है वह सन 1865 ईस्वी सन में हुई थी। अब्राहम लिंकन का जन्म अमेरिका में केंटक राज्य के वोडनविले के फरवरी सन 1809 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने प्रयत्न से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर रात को चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। स्वयज्ञ द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार संभाला। सन 1854 में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व किया तथा 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। बचपन से ही शक्तिशाली लिंकन ने देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई। इसीलिए इन्हें आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। यह पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ अपने विचार स्वयं बनाने पर बल दिया गया है, ताकि उसको अपने आप पर भी पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्य आज भी प्रासंगिक है। यह मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ प्रेरणादायक है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए, दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित्र पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। तो यहाँ जो है वह अब्राहम लिंकन कहते हैं कि गुरुजी, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोगों में सच्चाई के प्रति निष्ठा हो। खैर, मेरा बेटा यह बात कभी ना कभी जरूर सीखेगा। वे कहते हैं कि उसे आप ये सब बातें सिखाइए। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाशों की कमी नहीं है, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जनों की कमी भी नहीं है। सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार संसार में राजनेताओं में स्वार्थी राजनेताओं होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से अपने पूरा जीवन जो है वह जन कल्याण के लिए निछावर कर देने वाले नेतागण भी दुनिया में होते हैं। घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। तो जो अब्राहम लिंकन जी है वह कहते हैं कि इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन भूख की तलाश में बैठे होते हैं, वहीं ऐसे मित्र भी होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सीखते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। तो अब्राहम लिंकन जी जो है वह अध्यापक की क्षमता की चर्चा करते हुए, यानी कि शिक्षक की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी बातें तुरंत सिखाई नहीं जाती, फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बात तो अवश्य बिठा दीजिए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हंडे से ज्यादा मूल्यवान है। तो इनके मन में यह बात बिठा दीजिए कि मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा जो है वह मुफ्त में मिले हुए हंडे, यानी कि पूरा जो घड़ा होता है वो मुद्राओं से भरा होता है,
उनसे भी अधिक मूल्यवान है। क्या अधिक मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ पैसा। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं में जो है वह स्वयं से मनाए। तो लिंकन जी जो है वह कहते हैं कि आप उस यानी कि इनके बेटे को जो है वह यह बात सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता अगर मिलती है तो वे किसी प्रकार बर्दाश्त की जाती है, और उसे यह भी जो है वह बताइए कि यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, तो वह इसका दिखावा न करे। उन्हें वह स्वयं में ही यानी कि अपने आप में ही वह खुशी जो है उन्हें मनाए, खुद अकेले में मनाए, दूसरों के सामने उसे प्रदर्शित ना करे। अगर आप में ताकत हो तो इसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए। और फिर आगे जो है वह अब्राहम लिंकन जी जो है वह अध्यापक से कहते हैं कि यदि आप कर सके तो मेरे बेटे को यह सिखाइए कि वह सदा ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे और किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे। सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए, और उसे यह सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अत्यधिक प्रदर्शन न करे, अपने आप पर संयम रखे। कहना गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। और आप उससे कहिए कि बड़ा होकर वह गुंडों बदमाशों से न डरे, क्योंकि गुंडों बदमाशों पर काबू पाना बहुत ही आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव। तो अब्राहम लिंकन जी जो है वह कहते हैं शिक्षक से कि उसे पुस्तकों के अद्भुत संसार से अधिक उनका परिचय कराइए। पर क्या कहते हैं कि पुस्तक जो है उनका अधिक से अधिक आप उनसे परिचय कराइए, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जीव को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए, पर उसे इस सुंदर संसार के शाश्वत सौंदर्य को देखने और महसूस करने का अवसर भी दीजिए। देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भोरे। तो आगे जो है अब्राहम लिंकन जी कहते हैं आप उसे आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त रूप से उड़ते हुए और सुनहली धूप में मंडराते हुए भौरों को देखने का अवसर भी दे। और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। और वे कहते हैं कि वे हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते बल खाते हुए नन्हे नन्हे फूलों को भी देखे। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। तो अब्राहम जी लिंकन जी जो है वह कहते हैं कि विद्यालय में उसे यह सिखाया जाए कि बेईमानी से मिली सफलता जो है वह असली सफलता नहीं होती। उससे तो अच्छा है कि सीधे सीधे मिली असफलता मिल जाए, यानी कि सीधे सीधे मिली असफलता जो है वह अच्छी होती है। किससे अच्छी होती है? तो बेईमानों से मिली सफलता से यह अच्छी होती है। विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा जो ये 5वां चैप्टर है वह हम यहाँ तक ही समझेंगे। आगे का जो दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये पहले भाग में जो हमने समझा है वो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।